सेवन्थ क्लास आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशंस। ओके, तो देखिए इस चैप्टर में हमारे पास क्या है, इसको हम लीनियर इक्वेशन के नाम से, और हमें इसके अंदर इक्वेशंस फॉर्म करनी है। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म होती है जैसे हमने सीखा था, लास्ट ईयर सीखा था हमने अलजेब्रा। ठीक है ना, अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्स और वाई और कांस्टेंट वेरिएबल, तो उसी के बारे में इसके अंदर है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है इसके अंदर एक माइंड गेम से है। माइंड गेम इसके अंदर ये क्या है कि इन्होंने एक एक्टिविटी के थ्रू इस चीज़ को समझाया है कि हम किस तरह से इक्वेशन को अपने माइंड में बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसने देखिए कहाँ से है, ये रहा, अमीना से स्टार्ट किया है। शी आस्क सारा टू थिंक ऑफ ए नंबर, मल्टीप्लाई इट बाय 4 एंड ऐड 5 टू द प्रोडक्ट। उसने सारा को कहा कि एक नंबर सोचो अपनी तरफ से, उसके अंदर आप 4 ऐड करो और जो भी आंसर आएगा उसके अंदर 5 उसके अंदर ऐड कर दो। ठीक है, तो फिर उसने कहा कि अपना रिज़ल्ट बताइए। उसने कहा कि अपना रिज़ल्ट बताओ कि उसका क्या आया, तो उसने बताया कि 65 आया। जैसे उसने कहा 65 आया, तब भी अमीना ने कहा कि आपने 15 सोचा था, कि आपने वो नंबर 15 सोचा था। देखो हमें कैसे पता लगा, तो ये सारा का सारा इक्वेशन का होता है। हम इसमें फटाफट से इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन के अंदर से हम वैल्यू को निकालते हैं। जैसे इसने मान लीजिए कि नंबर सोचा था एक्स मान लेते हैं। एक्स को उसने 4 से मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया 5, तो 4x + 5 = 65। 4x = 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 60, एंड 4x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 4 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 60/4 दैट इज़ 15। ओके, तो इस तरह से हम इक्वेशंस को बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए वही है अपने पास कि सबसे पहले उसने क्या किया, हमने यूज़ किया था कि लेट अस डिनोट दिस अननोन नंबर बाय x। हमने उस नंबर को x से मान लिया था। आप इसमें कोई और लेटर भी ले सकते हैं, आप चाहे तो अपने नेम का फर्स्ट लेटर यूज़ कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा लेटर यूज़ किया है। ठीक है, तो उन्होंने एक्स किया है तो हम एक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जब सारा ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो उसको क्या मिला, 4x। ठीक है, फिर उसने जब उसने 5 ऐड किया तो हमारे पास लास्ट में इक्वेशन क्या आई, वो आई ये वाली 4x + 5। और ये 4x + 5 किसके इक्वल है, ये हमें गिवन है 65 के इक्वल है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। ओके, चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। फिर इसके अंदर आगे इसमें है हमारे पास, तो ये देखिए उन्होंने वैसे किया है, रिव्यू ऑफ व्हाट वी नो। चलो हम चेक करते हैं कि हमें पहले से क्या क्या पता है। हमें पता है कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू वेरी करे, यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। इसकी वैल्यू हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस के अंदर इसकी वैल्यू अलग अलग आती है। तो वेरिएबल को हम मोस्टली x, y, z इन सब से डिनोट करते हैं, लेकिन आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, ये सब है अपने पास वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल की मदद से हम एक्सप्रेशन बनाते हैं और दैट एक्सप्रेशन कन्वर्ट इनटू इक्वेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन से ही हमें इक्वेशन मिलेगा। तो इस तरह से हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करके देखना। चलिए हमारे पास जो है हमारे ये है, इन्होंने कहा ट्राई दिस में द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 10y - 20 डिपेंड ऑन y। तो आपको चेक करना है कि ये y पे डिपेंड करता है या नहीं। तो आंसर है बिल्कुल करता है। आप y की जगह 1 रखोगे तो 10 - 20 आंसर आएगा -10। आप y की जगह 2 रखोगे तो आएगा 0। आप y की जगह 3 रखोगे तो आएगा 10। उस y की जगह 4 रखोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज हो रही है, इस पूरे आंसर की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, इस तरह से हमें इक्वेशंस को बनाना है। तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है इसमें इक्वल का साइन हो। ठीक है, इक्वेशन का मतलब जिसके अंदर इक्वल का साइन हो। ओके, तो इसमें हमें क्या होता है कि LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, और दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो हम उसको इक्वेशन नहीं कहेंगे। जिसके अंदर इक्वल नहीं है, इसमें ग्रेटर देन का साइन है, तो इट इज़ नॉट एन इक्वेशन। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम पहले से ही जानते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आपको बताना है कि इनमें से इक्वेशन की फॉर्म में कौन सी है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें सबसे पहला है द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11। तो 3x + 11 इज़ 32। 3x + 11 = 32 इज इक्वल टू आ रहा है, तो इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5
5 फ्रॉम 6 टाइम्स ए नंबर, तो नंबर x मान लेते हैं, 6x माइनस 5 यू गेट 7, तो हमें श्योर है कि हमें 7 मिलेगा, तो 6x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7, तो सेकेंड भी इक्वेशन है। थर्ड वाले पार्ट जो है अपने पास, थर्ड वाला पार्ट कहता है कि 1/4 ऑफ m इज़ 3 मोर देन 7, तो इसके अंदर मोर देन लेस देन आ गया, तो इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं है। 1/3 ऑफ ए नंबर प्लस 5 इज़ x, तो ये भी इक्वेशन है क्योंकि इज इक्वल टू हर है इसमें, ठीक है। देखो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास है, यस फर्स्ट इज इक्वेशन, सेकंड इज ऑल्सो इक्वेशन, द थर्ड वन इज नॉट एन, द थर्ड वन इज ऑल्सो इक्वेशन, ओके। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं इसको। हमारे पास जैसे लिखा था 1/4 ऑफ m इज़ 3 मोर देन 7, अच्छा ये इक्वेशन है, हमने इसको थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था, फिर से देखो इसको। 1/4 ऑफ m इज़ 3 मोर देन 7, 1/4 ऑफ m यानी m/4 इज़ इक्वल टू 3 मोर देन 7, तो 3 में हमने 7 ऐड कर दिया, तो m/4 इज़, ये हमारे पास कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास चारों की चारों इक्वेशन थी। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट है, आपको इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x वी गेट 9, व्हेन p इज मल्टीप्लाई बाय 5 वी गेट 20, व्हेन 3 टाइम्स ऑफ n इज एडेड इन 7 वी गेट 1, एंड फिफ्थ पार्ट ऑफ m इज सब्ट्रैक्टेड बाय 2 वी गेट 6, ओके। तो इस तरह से आप इसकी स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एग्जाम्पल जो है हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, आपको ये सिचुएशन दे रखी है, राजू फादर एज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स राजू एज, तो राजू की एज मान लेते हैं x, तो उसके फादर की एज क्या हो जाएगी 3 टाइम्स में भी 5 ईयर ज़्यादा, यानी कि 3x + 5, ठीक है। राजू फादर इज़ 44 ईयर ओल्ड, तो राजू के फादर की एज कितनी है अपने पास 3x + 5, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 44 दे रखी है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने y यूज़ किया है, तो हमने सीखा था कि हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 देखिए एक बार, 1 मिनट का टाइम लगा के इसकी रीडिंग लो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ए शॉपकीपर सेल्स मैंगो इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्स, हमारे पास एक शॉपकीपर है, वो मैंगो को 2 तरह के बॉक्स में सेल करता है, 1 स्मॉल एंड 1 इज़ लार्ज, तो अपने पास एक छोटा डब्बा है एक बड़ा डब्बा है। द लार्ज बॉक्स कंटेन एज मैनी एज 8 स्मॉल बॉक्स प्लस 4 लूज मैंगो, तो इसका मतलब हुआ कि एक छोटे डब्बे में जितने आएंगे उतने वैसे वैसे हमारे पास 8 बॉक्सेस और 4 अलग से मैंगोज, इतने सारे मिला के एक बड़े बॉक्स में आ जाएंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्ज बॉक्स इज गिवन 100, तो हमें किधर रखा है कि बड़े बॉक्स में कितने हैं 100 है, तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं स्मॉल बॉक्स में x है, इन्होंने m माना है, मैंगो के लिए m मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो m माना है, तो स्मॉल बॉक्स में कितने हैं m है, एक बॉक्स में m है तो 8 में कितने हो जाएंगे 8m, और 4 लूज मैंगो भी है, तो 8m + 4 इज इक्वल्स टू 100, इज इक्वल्स टू 100 क्यों आया, क्योंकि 8m + 4 ये सारा मिला के लार्ज बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 96, और फिर 8 इसके नीचे आएगा तो 12 आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका मतलब कि स्मॉल बॉक्स में 12 मैंगोज हैं, ओके। चलिए तो ये आपका होमवर्क है आज का, इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चंस को करके देखिए, एक्सरसाइज 4.1। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस 1 के 11 पार्ट हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 11th पार्ट और सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, अभी इनको नोट कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो आज आपको एक बार ये करके रखना है, आपको इसकी इक्वेशन बनानी है, सोचना है, थोड़ा सा टाइम लगाना है, और इक्वेशन बनने के बाद आप उसको कोशिश करना सोल्व करने की भी, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो इक्वेशन को सोल्व करना ही है, ओके। तो एक बार आज आप इस एक्सरसाइज तक कीजिए,
these are very interesting questions. ओके, तो 4.1 आपकी एक्सरसाइज है. आपको अलजेब्रा, मैंने वैसे आपको बताया था पहले भी कि अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, दिस टू आर मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड यू कैन से कि यूज़फुल टॉपिक्स. ठीक है, वैसे तो देखो मैथ्स तो हर जगह यूज़फुल है ही, लेकिन ये इनका कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता है. ओके, तो आप एक बार इनको अच्छे से कीजिए. ओके, थैंक यू.